सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरे को आपकी बहुत याद आ रही थी। जैसे कि आप सबको पता है मेरी लाइफ डिसेबल हो रखी है, मेरी लाइफ ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। एंड मैं आप लोगों से बातें भी नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द स्टडी। ओके, सो ना आप सोच रहे होगे ये वीडियो किसके बारे में है, मैं ये ऐसे ऐसी बातें कर क्यों रही हूँ। मैं जबकि वीडियो यूँ स्टार्ट कर देती हूँ, जैसे क्राफ्टिंग की होती है, आर्ट की होती है, या नेम राइटिंग की होती है ना। सो गाइस, ये ना ही कोई क्राफ्ट की है, ना कोई नेम आर्ट की है, ना कोई भी आर्ट की है। आप सोचोगे आई थिंक ये ट्यूटोरियल की वीडियो होगी किस चीज़ के। सो दैट्स रॉन्ग, ये ना ही किसी भी ट्यूटोरियल के ऊपर है, ये है एक स्टोरी टाइम। जी हाँ, ये स्टोरी टाइम है जो कि मेरे चैनल पर ये फर्स्ट टाइम हो रही है एंड मेरे को आपसे शेयर करना है। सो आप सोच रहे होगे ये कैसे स्टोरी टाइम है। सो गाइस, वेट, आपको पता लग जाएगा। आप एंड तक देखना ज़रूर, आपको पूरी स्टोरी पता लग जाएगी किसके बारे में है और क्या है। एंड सॉरी, ये इंट्रो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इसको खींचते नहीं है। और एक चीज़ की आपसे रिक्वेस्ट करी है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक भी कर देना एंड तक देख के, अगर आपको ये अच्छी लगे और समझ आए तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हुआ ये था, अभी बस जस्ट कुछ दिनों की बात है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है उस बात को, लगभग 4-5 दिन हुए होंगे। ओके, सो आप सब जानते होंगे मेरी लाइफ में एक बहुत महीनों से मॉडरेटर भी थी एंड मैं उसे बेस्टी बोलती थी। एंड आप सभी को पता है ये सब चीज़ के बारे में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बट आप खुद ही इमेजिन कर लो कौन है वो लड़की। ओके, नाम मेरे को किसी का नहीं बोलना है, किसी का भी मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ओके, सो उन्होंने एक यूट्यूबर का लिंक भेजा, वो लाइव थे, ठीक है। मैं उनकी लाइव में गई, उन्होंने सबने कहा कि चलो उनकी लाइव में चलते हैं, ठीक है। मैं गई एंड मैंने वहाँ पे एज़ यूजुअल जैसे आप सबकी लाइव में लिखती हूँ, हेलो कृतिका, हेलो यशिका एंड वॉट एवर, ओके, लाइक डन हर्षिता प्लीज़। तो मैंने भी वही लिखा, हेलो दीदी, लाइक डन हर्षिता प्लीज़। सो मेरे नीचे एक कमेंट था पैराग्राफ में नेम का, ठीक है। एंड लोग भाई हाँ कमेंट करते हैं, जैसे मैं अभी लाइव आती थी एंड मेरी लाइव में भी लोग कमेंट करते थे, बहुत सारे नेम का स्पैम करते थे, तो उसने भी ऐसे ही कर रखा था। सो मॉडरेटर ने उस कमेंट को डिलीट कर दिया एंड फिर मेरा नीचे कमेंट आया एकदम से, तो देन मतलब एकदम से 1-2 मिनट के बाद उन्होंने मेरे को हाइड किया है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से जल्दबाजी में किया हो, नहीं, उन्होंने पहले तो कुछ बोला, ठीक है। मैं उनका यूट्यूबर का नाम भी मेंशन नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको बस उनकी ऑडियो सुना देती हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, यहाँ पे किसी का भौंकना सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ डियर, समझ में आया। मुझे यहाँ पे सभी लोग लिमिट में बात करते हैं, अगर लिमिट में बात करना नहीं आता है तो उनको मैं अपने चैनल पर हाइड कर बहुत अच्छे से जानती हूँ। ओके, सो आपका जो ये भौंकना है शो कॉल्ड, उसको आप अपनी पॉकेट में रखो, दफा हो जाओ। तो उन्होंने एकदम से मेरे को हाइड कर दिया। देखो, आप खुद ही दिमाग लगाओ, जब मॉडरेटर के द्वारा वो नीचे वाला कमेंट डिलीट हो गया है तो वो देख तो रही है ना कि किसको हाइड जा रहा है, बट उन्होंने फ़ोन में देख के हाइड किया ना, आसमान में देख के तो हाइड नहीं किया ना, उन्हें कमेंट में डिफरेंस पता लग रहा है ना। एंड फिर दैन वो बाद में वल्गर लैंग्वेज भी यूज़ कर रही है। ओके, सो मैंने ग्रुप में बोला आके कि भाई ऐसे ऐसे उन्होंने हाइड कर दिया मेरे को, देखिए। और कह रहे हैं हाइड कैसे किया, तो हाइड तुमने क्यों किया, तो मैंने बोला पता नहीं क्यों किया। मैंने इन्हें फिर रिकॉर्डिंग भेजी, तो कह रहे गलती से हुआ, देख तो लिया गलती से हुआ, उन्हें किसी और को हाइड करना था। बट मैंने बोला अगर किसी और को हाइड करना था, नीचे भी तो कमेंट देखो ना, एक वो कितना बड़ा है और मेरा कितना छोटा कमेंट है और ID भी अलग है यार, तो मेरे को हाइड क्यों कर दिया। तो कहते कि गलती से हुआ है ये वो, अब मैं और नहीं सुन सकती हूँ और मेरे को ना ही सुनना है, वो मेरी वर्ड्स बेस्ट दिया है, उन्होंने मेरा चैनल बनवाया ये वो, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोला था कि जिसको इस ग्रुप से लेफ्ट होना वो हो जाओ, तो मैं लेफ्ट हो गई। और मैंने फिर अपना ना एक अलग ग्रुप बनाया हुआ था जिनमें मैंने इनको भी जोड़ा था एंड जब भी बनाया था मैंने, ठीक है, उससे थोड़ी देर पहले ही। और उसमें और भी लोग ऐड थे जिन्हें ये जानते नहीं है ढंग से, वो भी थे और इन्हें भी ऐड किया था, तो ये उस ग्रुप में आए
देन कहने लगे कि पहले देख तो रही थी फिर बोलती, फिर ये कस्में देने लगी, फिर कहने लगे मेरे को कि ग्रुप में ऐड हो मेरे को बार बार इन्विटेशन भेज रहे थे इंस्टा पे। तो मैंने मना करे, मैं नहीं हो रही ग्रुप में ऐड। तो देन मैं चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में ऐड हो गई। फिर ये लड़ने लगी कि ये बात बुरी लग गई क्या, चुप गई क्या, सच बोल रही हूँ, गुनाह नहीं कर रही हूँ, सच करवा लग गया क्या। मैंने बोला सच मेरे को करवा नहीं लगा है, सच तो तुम लोगों को करवा लगा है। इसमें साफ साफ दिख रहा है अगर गलती से भी हुआ है तो वो मुझे अनहाइड भी कर सकते थे। मैंने उन्हें ना बाद में इंस्टा पे भी मैसेज किया था कि मैं ऐसे था अपने हाइड कर दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुमने कुछ उल्टा बोला था जब भी तुम हाइड हुई हो, तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ। तो मैंने बोला मैंने कुछ आपको उल्टा नहीं बोलता, मैंने सिर्फ इतना बोला था, हेलो दीदी लाइक देना हर्षिता प्लीज़। तो उन्होंने कहा ओके मैं आपको अनहाइड कर दूँगी। तो अभी तक मैं अनहाइड तो हुई नहीं, पता नहीं कब होगी मैं अनहाइड। देखो अगर तो दैन ये कहने लगी कि ऐसे तू वैसी है, इन्हें डिसीज़ है कोई। तो मैंने बोला अगर इन्हें ऐसा कुछ डिसीज़ है तो ये लाइव करके परेशान क्यों हो रही है इतना, लोग इतना उल्टे सीधा बोल के जाते हैं लाइव में, फिर तो भाई इनके माइंड पे और प्रेशर बढ़ेगा। इस बात में मेरे से क्यों लड़ रहे हो भाई। तो कहती है कि तुम्हें सच करवा लग गया। फिर मैंने ना सिद्धि को पर्सनल में वैसा मजाक बोला कि सिद्धि ओके बाय बाय। वो कह रही कि क्या हुआ, मैंने क्या बोला। तो मैंने बोला कुछ नहीं, मैं खाना भी खा रही थी वैसे। ठीक है। तो कहती है एक हर्षिता नाम की लड़की है वो ऐसी है, मैं मेरे को सिर्फ लफड़ों में बुलाती है। मैंने बोला लफड़ों में बुलाती हूँ, तेरे लिए जो इतना टाइम निकाल के मैंने बात की, मैसेजेस किए थे, कॉल किए थे, वो क्या था फिर। तो कह रहे आप ना बस मेरे को लफड़ों में बुलाने के लिए करते थे, आप मेरे को कभी दोस्त नहीं मानते थे, आपने बस लफड़ों के लिए किया जो भी मेरे को मैसेज किया, एंड कोई एहसान नहीं किया है। ठीक है ना, बात करके बात तो मैं भी कर लेती हूँ ऐसे किसी से भी। मैंने बोला कि मैंने ना स्क्रीनशॉट भी ले रखी है इतनी सारी जो मैं इससे बातें करती थी। तो कह रही हर छोटी छोटी बात पे स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। मैंने कहा तुम भी तो लेते हो भाई, तुम तो, मैंने बोला था इनसे कि वो ग्रुप डिलीट करके ना इस ग्रुप में डालते हैं। तो कह रही ये ग्रुप नहीं डिलीट होगा, इसमें हमारी मेमोरीज है। मैंने किया भी नहीं। तो मैंने बोला भाई अभी तुम भी तो बोल रहे थे ना कि ये ग्रुप डिलीट नहीं होगा, और तुम भी तो स्क्रीनशॉट लेते हो है ना, मैंने भी मेमोरीज के लिए ये सब स्क्रीनशॉट लिए थे, चेक करती हूँ। मैंने बोला भाई मेरे को ऐसी दोस्ती निभानी नहीं है जब तुम्हें मेरी बात ही नहीं समझ आ रही है, मेरे से बेखल में लड़ रही हो भाई। और फिर मैं ग्रुप से लेफ्ट हो गई, फिर दोबारा ऐड कर रहे हैं, ऐड करे जा रहे हैं। और सिद्धि जो मेरे दुश्मन थे ना उनकी भी दोस्त थी और मेरी बातें उनसे भी बोलती थी। ठीक है। और फिर ये बात को धर्म जाति पे लिए, उस पर खुद ही दिख रहा है, इसने बोला कि मैं ना तिलकधारी ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी कभी भी, और मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ, गुनाह नहीं कर रही हूँ कोई। मैंने कहा बोला कि गुनाह कर रही है, मैंने कहा और तू धर्म का धोस क्यों दिखा रही है मेरे को, ऐसे तो मैं भी जैन हूँ, तो जैन के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है। तो कहती है मैंने धर्म को बीच में ला रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ। मेरे को रील से वजह करती थी कि ये देखो ब्राह्मण जैसे दोस्त मिलना दुनिया बहुत मुश्किल है, इनकी इज्जत करो, हंसने का मुझे रिएक्ट करते थे, कभी दिल लगा देती थी। तो भाई कहते हैं कि ऐसे तो आप भी जैन धर्म का भेजते थे, वो रील वगैरह भेजते थे। मैंने बोला इसमें मैंने कोई घमंड नहीं दिखाया, घमंड तो तू ही दिखा रही है। मैं ग्रुप से लेफ्ट होती रही। फिर मैंने बोला कि मेरे से दोस्ती तोड़ दी क्या तूने। तो कह रही नहीं हम फ्रेंड्स हैं सिर्फ। मैंने बोला सिर्फ फ्रेंड्स। तो कहती हाँ अब मैं भरोसा नहीं कर पाऊँगी आप पे क्योंकि आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया, ये वो थे। तो मैंने बोला ओके अब फ्रेंड्स तो है ना। तो कह रही ठीक है। तो अगले दिन आई, मैंने ग्रुप में सिद्धि लिखा, हेलो हेलो लिखा, ग्रुप में मैं ऐड हो गई थी, उन्होंने इनविटेशन भेज रखा था। तो देन ये कोई रिप्लाई नहीं किया, उनसे हंसी मजाक कर रही है, उनसे बातें कर रही है, उनसे सब कर रही है, हर बातें शेयर कर रही है। आप तो मेरी बड़ी दीदी जैसे हो, आप तो मेरी बेस्टी हो, सबको बेस्टी बना लिया इसने 1 सेकेंड में। और मैंने बोला हैं ये क्या है भाई। मैं फिर ये पर्सनल मैसेज कर रही है कि सुनो ना मैंने ना गुस्से में आपको बोल दिया था, सॉरी, दोबारा बेस्ट फ्रेंड बन सकती है क्या, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। फिर फोर्स क्यों कर रही थी बार बार कि बन जाओ। क्या चल रहा है, मतलब क्या है ये। और मैंने फिर दोस्ती तोड़ दी। फिर ये मेरे को रील भेज रही है, उसने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया उस चीज़ को, मेरे को भेज रही है। मैंने बोला जो तू रील भेजे अपने ऊपर भी तो अप्लाई करना उसे। और फिर मैंने भी रील भेजी। फिर कहती है कि अब देखो मेरे को फ़र्क पड़ता था जब ये आपके पास आई, नहीं तो मैं नहीं आती। मैंने बोल दिया मेरे को दोस्ती नहीं निभानी ऐसे लोगों से। फिर ये सॉरी वॉरी कर रही थी। मैंने बोला व्हाट सॉरी, पास में जाके तू वो गलती ठीक कर सकती है क्या। तो इसने बोला
अरे यार बन जाओ ना फिर भी। तो मैंने बोला तू ये बता पहले कि तू पास में जाके सॉरी से ठीक कर सकती है वो गलती। तो कह रही नहीं, बट कह रही कि मैं आप जब भी नाराज़ होते थे मैं आपको सॉरी के बड़े बड़े पैराग्राफ भेजते थे। तो मेरे ऊपर कोई एहसान किया है क्या फिर इसने? जब मैंने इससे कोई बात करके एहसान नहीं किया तो इसने भी कौन सा एहसान कर दिया मेरे ऊपर सॉरी भेज के। सॉरी भेज के तो भाई ये नहीं होगा ना दिल तुम दोबारा जोड़ सकते हो। सो गाइस ये थी स्टोरी एंड आप अपना ज़रूर ओपिनियन देना कमेंट बॉक्स में कि कौन सही था और कौन गलत था। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा एंड अच्छी भी लगी होगी ये स्टोरी। सो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना अपना अपना ओपिनियन। सो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ और अच्छी क्राफ्टिंग के साथ। सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।